सुरागीलाल न्यूज़ चैनल से। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा विषय जो कि सीधा आपकी सेहत से जुड़ता है। जी हाँ, दूध व दूध से निर्मित अनेकों प्रकार की चीज़ें जिनको हम एक अपने दिनचर्या में, या पनीर हो, चाहे खोआ हो, चाहे हमारा दही हो, मिठाई हो, आजकल जो बच्चे चीज़ ले रहे हैं और म्यूनिस ले रहे हैं, चाहे वो हो, ऐसे कितने उत्पादन हैं जो कि दूध से बनाए जाते हैं। परंतु हैरानगी की बात यह है, आप भी सोच के और हमारे इस रिसर्च को देख के आप हैरत में आएंगे कि आखिर किस ओर जा रहे हैं हम लोग। जी हाँ, 2018 की कृषि मंत्रालय की जो रिपोर्ट कहती है कि हम विश्व का सबसे बड़े निर्माता हैं दूध के। आज जो ये रिसर्च हम लेके आए हैं आपके लिए, ये आपके लिए जानना अति आवश्यक है। और साथ ही जो हम जिस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि अपनी राज्य सरकार से, उत्तराखंड की सरकार से व केंद्र सरकार से इस दूध के मिलावटीपन के लिए जो एक नई धारा, नया कानून बनाए जाने के लिए ये हम जो गुजारिश कर रहे हैं, आपको पूरी वीडियो में, पूरी न्यूज़ में हम दिखाएंगे। अब चलते हैं, हम बात करते हैं हमारे देश में उत्पादन कितना होता है। हमारे देश में दूध का जो उत्पादन है वो लगभग 17 करोड़ टन का है। जी हाँ, 17 करोड़ टन का उत्पादन हमारे देश में होता है दूध का। वहीं खपत अगर हम देखें तो ये खपत जो है वो लगभग 64 करोड़ टन की है। ये कृषि मंत्रालय के आंकड़े हैं 2018 के। जो खपत है 4 गुनी और उत्पादन हो रहा है मात्र 17 करोड़ टन। तो ये दूध आ कहाँ से रहा है बचा हुआ, कैसे बन रहा है, कौन लोग हैं वो, चाहे वो इसमें केमिकल लगा रहे हों, रसायन यूज़ कर रहे हैं, वेजिटेबल ऑयल, ग्लूकोज, एमोनियम सल्फेट, यूरिया, ऐसे अन्य इतने रसायन आ चुके हैं कि इनसे दूध उत्पादन हो रहा है और इसका इतना बुरा दुष्प्रभाव है हमारे शरीरों के ऊपर। डॉक्टर्स की माने तो इससे जो भी ये 17 करोड़ टन के अलावा जो दूध हम ले रहे हैं, उससे हमारे किडनी फेलियर्स, हमारे लीवर फेलियर हो रहे हैं। साथ ही साथ जो सबसे कैंसर, एक वो जड़ है अनेकों बीमारियों की, ये नकली और रसायन वाला दूध पीकर ये हो रहा है। साथ ही साथ आप अचानक कभी देखते होंगे कि आपने दूध या दूध से बनी हुई ये घी, या आपने कभी देखा होगा कि आप पनीर ले लिया, आपने कोई चाय पी, या आपने सॉस कुछ ली, म्यूनिस, आप अचानक से आपको लूज मोशन या वॉमिटिंग या इन्फेक्शन, ये सब इसी के ही दुष्परिणाम हैं। अब हमें ज़रूरत आ गई है भारत को इस पर कड़ा कानून बनाने की। हम गुजारिश करते हैं अपनी केंद्र सरकार से और उत्तराखंड की सरकार से, इस पे एक कड़ा कानून लाया जाए, क्योंकि लाखों लोग मर रहे हैं और हमारे को बहुत ज़रूरत है कि इस पर कड़ा कानून, 307 से भी ऊपर की धारा का ये कानून बनना चाहिए, जिससे ये लोग रुके और कम से कम पैसा कमाने के लिए इंसानियत को जो ये छोड़ चुके हैं, कम से कम उनकी जगह है सीधा जेल में। तो चलिए देखिए आगे इस पर हमारे डॉक्टर्स और आम जनता का क्या कहना है। जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल से। इस प्रकार की अगर इस बात में और इस मांग में सत्यता है तो प्रशासनिक अधिकारी जो जिले के सर्वोच्च जिलाधिकारी होते हैं, उनके वहाँ एप्लीकेशन देकर जांच की मांग की जा सकती है। प्रशासन स्वयं अपने स्तर से भी इस प्रकार की जांच करा सकता है। अकॉर्डिंग टू फूड एक्ट इसमें सज़ा का भी प्राविधान है। अकॉर्डिंग टू फूड्स एक्ट इसमें सज़ा का भी प्राविधान है। और अगर कोई संस्था
या जनप्रतिनिधि चाहे तो स्थायी लोक अदालत, जो कि उत्तराखंड में 4 जिलों में कार्यरत है और उत्तर प्रदेश में हर जिले में कार्यरत है। उत्तराखंड में नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून में कार्यरत हैं, जो कि बड़ी तेज़ी से मुकदमों का निस्तारण कर रही हैं। 3 महीने में यहाँ मुकदमों का निस्तारण हो जाता है। कंज्यूमर फोरम के अंतर्गत जो मुकदमे दायर किए जाते हैं वो भी यहाँ दायर किए जा सकते हैं। 3 सदस्यीय ये बेंच है जिसमें कि तेज़ी से निस्तारण हो रहा है। अगर कोई इलाके का जनप्रतिनिधि इस विषय में समझता कि वास्तव में यह है तो न्यायालय उसमें जांच के भी आदेश दे सकते हैं। मैं यही कहूँगी, गाय ये दूध के विषय में इतनी मिलावट हो रही है कि बच्चों के सिर पे इतना बोझ पढ़ाई का, और दूध में जो है गाय का दूध प्योर नहीं मिल रहा, पाउडर का दूध बेच रहे हैं, जाने पता नहीं क्या क्या नहर का पानी डाल देते हैं, कहीं कुछ मिलावट इतनी हो रही है। बच्चे के सिर पे इतना बोझ, कहाँ से बच्चे इतना वो करें। इतनी बीमारियों का हो रहा है विकास, इतनी बीमारी कभी नहीं हुई। जब बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा, तो बच्चे इतना बोझ कैसे वो अपने कंधे से करेंगे। ये बीमारियों के बच्चे इतनी शिकार हो रहे हैं कि कुछ कहने के योग्य नहीं है। दूसरी बात यह है कि कोई सरकार भी इतना उस पर ध्यान नहीं देती है। मनमानी दुकानदार हैं, बस 2-4 दिन की शक्ति हो जाती है, फिर वही धंधे शुरू हो जाते हैं। हर साइकिल वाले के पास कोई प्योरली दूध नहीं मिलेगा। यही मिलावट का वो है। अब बच्चे बीमारी इतनी चरम सीमा पे है कि क्या करें। घर वाले इतना परेशान है, माँ बाप इतना परेशान रहते हैं कि बच्चे को क्या खिलाएं क्या नहीं खिलाएं। फ्रूट है वो ऐसे ही आ रहे हैं, दूध का कोई अच्छा ढंग नहीं मिल रहा है। दूध की आपूर्ति और कंजम्पशन में जो इतना बड़ा डिफरेंस है, ये सच में चिंता का विषय है। और जैसा कि मुझे लगता है कि कहीं इसके पीछे कोई ऐसा गैंग तो नहीं जो केमिकल हमें पिला रहा हो, और उस केमिकल के नुकसान हो सकता है कि हमें आने वाले भविष्य में दिख रहे हों, और हो सकता है कि इसी वजह से जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे आसपास लोगों को बीमारियां ज़्यादा होने लग गई हैं, इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो गई है हम लोगों की। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं इसके पीछे ये रीज़न तो नहीं है। इस रीज़न की सरकार को बृहद स्तर पर, मतलब बहुत बड़े लेवल पे इसकी जांच की जानी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल इसमें कोई मतलब कहीं से कोई शक नहीं है। मुझे बिल्कुल सत्य है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा गैंग काम कर रहा है, जो कि राष्ट्रीय लेवल पर, केवल एक जिले स्तर पर नहीं काम कर रहा है या किसी राज्य स्तर पर नहीं काम कर रहा है, ये राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है। जो 47 करोड़ टन दूध का डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो कि पूर्ति नहीं हो सकती। 1-8 करोड़ टन होता हम मानते कि कहीं पे कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, मगर 47 करोड़ टन का जो डिफरेंस जैसा कि देखने में आ रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा गैंग है जो इस पे कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से हम भारतवासियों की इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या माना जाता है कि दूध नहीं पिया तो कुछ नहीं किया। बचपन बड़ा कहावत थी, दूध पियोगे तो बनोगे नवाब करके, कुछ एक कहावत थी ऐसी कि दूध जरूर पीना है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि रात में दूध जरूर पीना है। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल इसमें इसकी बहुत गहनता से जांच होनी चाहिए, बहुत बड़े स्तर पर इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर 47 करोड़ टन दूध कहाँ से पूरा हो रहा है। कि हमारे यहाँ देश में दूध का उत्पादन कम है और खपत ज़्यादा है, तो इस गैप को कहाँ से मैनेज किया जा रहा है, कहाँ से हो रहा है, ये सरकार को इसका निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। सरकारी एजेंसियों को उनमें किया जाना चाहिए ताकि इन पे पूरी तरह से निष्पक्ष जांच हो सके। और प्रायः देखा गया है कि हमारे घर में बच्चे, बुजुर्ग औरतें, बुजुर्ग जितने भी हैं सब वो दूध लेते हैं अक्सर, तो उनमें बीमारियां हो रही हैं इन्हीं दूध की वजह से। प्रायः दिवाली, अभी बड़ा दिवाली का त्यौहार बीता है हमारा, जिसमें कि इन्हीं दूध से, इसी दूध से मिठाइयाँ बनी होंगी। आज हमारे समाज में जो दूध आ रहा है, मैं समझता हूँ कि अधिकतर इसमें जो है मिलावट ज़्यादा है। आर्टिफिशियल दूध, अलग अलग तरह के दूध, के गाय का दूध वो आर्टिफिशियल दे रहे हैं, भैंस का दूध वो आर्टिफिशियल। तो सबसे ज़्यादा बीमारियों का कारण यही है बच्चों में। भाई इससे कैंसर सबसे पहली बीमारी, भाई कोई केमिकल बॉडी के अंदर जाएगा तो कैंसर की बीमारी होने की ज़्यादा संभावना है। अल्सर, पेप्टिक अल्सर, तो बहुत सारी गैस्ट्रिक,
ये सारी समस्याएं जो है अधिकांशतः दूध भी जिम्मेदार है इसमें, आर्टिफिशियल दूध। भाई जो प्राकृतिक है वो मिलता रहे, तो प्राकृतिक दूध का तो ये है कि भाई शुरू से बचपन से पी के पैदा हुए हैं, उसको पले बड़े हैं पी के, तो वो कभी नुकसान नहीं देगा। लेकिन आर्टिफिशियल दूध सबसे ज़्यादा नुकसान देने वाला है। आज जो है बहुतायत जो देखा जा रहा है, दूध का मुख्यतः सेवन कहाँ कौन कर रहा है, गांव हो या शहर हो, वहाँ की महिलाएं बेचारी किचन में घुस करके दूध का कभी मक्खन बनाती हैं, कभी खीर बनाती हैं, कभी पनीर बनाती हैं, कभी दही बनाती हैं, लेकिन वह इन सब बातों से अनजान है। वो तो एक अच्छा भोजन देना चाहती है अपने बच्चों को, दूध की पौष्टिक आहार देना चाहती है, लेकिन अनजान होने के कारण उसे नहीं पता कि वह अपने परिवार के समूह को या परिवार के सदस्यों को जहर परोस रही है। और इन सब का कारण कौन है? इन सब का कारण है आज हमारे देश में हो रही मिलावट। और इस मिलावट के कारण जो जिम्मेदार हैं वो आज भी सरकार या कानून की गिरफ्त से दूर हैं। अतः मैं खाद्य पूर्ति विभाग से या खाद्य जो टीम है उससे अनुरोध करूंगा या विनती करूंगा कि उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। आज आप देखेंगे मैंने ये गाय पाल रखी है और इसका कारण यही है कि मैं अपने बच्चों को घर का दूध पिला सकूं, क्योंकि आज दीपावली, होली जैसे त्योहारों पर भरमार हो जाती है मिठाइयों की। आखिर ये प्रोडक्शन दूध का कहाँ से पैदा हो रहा है? भाई गाय उतनी, भैंस उतनी, आखिर ये दूध कहाँ से आ रहा है? तो सीधा सा क्वेश्चन एक दिमाग में, जहन में आता है कि कहीं ना कहीं मिलावटीकरण उच्च सीमा पर हो रहा है। जिसका जिम्मेदार कौन है? वो व्यक्ति है जो चंद पैसों के लिए दूसरे की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। तो से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।